अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। चे और मैं जो लिखा हुआ है ना, ये घे जैसा दिखता है क्या? शरीर की चमड़ी से मतलब नहीं है, शरीर की चमड़ी से मतलब नहीं है। ये चमड़ी जो है ना, ये चे और मैं लिखा हुआ, आप हाथ से जो लिखी हुई होगी ना, हैंड राइटिंग उनकी हाथ से लिखा हुआ, तो उन्होंने घड़े लिखा होगा और ये घड़े उसने लिखने वाले ने चमड़े समझ लिया उसको। उदाहरण तो एक जैसा ही आएगा ना, ऊपर नीचे जो प्रकरण चल रहा है, ऊपर प्रकरण जो चल रहा है वैसा ही तो प्रकरण नीचे भी आएगा। छपने में मिस्टेक है ये निश्चित तौर पर, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में क्या है, सूखी दीवार और गीली दीवार, ये तो हमने 50 बार उदाहरण दिया है। और चमड़े का कुछ ऐसा, और चमड़े की चर्चा क्यों करो अपन? चमड़े काय यहाँ चमड़े का क्या लेना देना है? चमड़े का तो कुछ प्रसंग नहीं है। इसलिए मैंने जब बोला था उस समय भी मुझे खटका था, मैंने अभी बोला था आपसे 5-7 मिनट 10 मिनट पहले, और अभी ये नीचे जब दोबारा उदाहरण दिया है तब तो स्पष्ट ही हो गई बात कि वो सूखे घड़े की बात थी। ऊपर देखो गीले घड़े की बात थी। यहाँ कह रहे हैं जैसे सूखे घड़े पर आई हुई मिट्टी यूं ही उड़कर वापस चले जाती है, अर्थात घड़े के नहीं चिपकती क्या, उसी प्रकार कषाय रहित योग के द्वारा आया हुआ कर्म दूसरे समय में ही आत्मा से अलग हो जाता है। एक समय मात्र का आश्रव कहते हैं उसे, ईर्यापत आश्रव। आया, टच होकर के गिर गया, टच होकर के गिर गया, सूखी दीवार के टच हुआ गिर गया, सूखी दीवार के टच हुआ गिर गया, दीवार के टच हुआ गिर गया। ठीक है ना, दीवार का उदाहरण है। देखो क्या कह रहे हैं, कषाय के बिना बंध को प्राप्त नहीं होता, अतः संसार वर्धक भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के 2 प्रकार के आश्रव हो गए। एक सांप्रदायिक आश्रव जो कषाय वालों के होता है, एक ईर्यापथ आश्रव जो कषाय के बिना वाले जीवों के होता है। तो कषाय के बिना वाले जीवों के होता है, वो होता है सबका, क्योंकि अभी तो 11वां गुणस्थान भी है ना, तो 11वां 12वां तो अभी एक समय मात्र का है। कहेंगे क्या उसको, जब है ही नहीं वो तो उसको क्या कहो? ईर्यापथ आश्रव तो है ही नहीं, समय मात्र का है। अब कौन से कर्म परमाणु और कौन से क्या, कोई मतलब नहीं है उन बातों से। घातिया का होता है क्या? घातिया का होता है, घातिया की बात ही नहीं है। क्या आश्रव मात्र था ना वो, क्योंकि ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि वो घातिया कर्मों का हो रहा है, क्या घातिया कर्मों का हो रहा है, ये घातिया और अघातिया बंध के भेद हैं, आश्रव के भेद नहीं है। क्या जब आश्रव ही नहीं हुआ तो बंध का क्या होगा? ये बंध, ये भेद किसके हैं? ये भेद हैं प्रकृति बंध के। क्या घातिया कर्म की प्रकृतियां, अघातिया कर्म की प्रकृतियां, ज्ञानावरणी आदि 8 प्रकृतियां। अभी हम कह रहे हैं प्रदेश बंध ही नहीं हुआ, आप प्रकृति बंध की पूछ रहे हैं कि कौन सी वर्गणाएं आ रही होगी, घातिया आ रही हैं कि अघातिया आ रही है? कुछ नहीं है, कोई घातिया का कोई चक्कर ही नहीं है। कर्म वर्गणाएं थी, कर्माण वर्गणाएं थी, आत्म प्रदेशों के टच हुई और छूट गई, ये मामला है भाई साहब। आश्रव के भेदों की चर्चा चल रही है, इसलिए नहीं। सामने प्रश्न किया किसी ने कि जब ईर्यापथ आश्रव हो रहा है तो ईर्यापथ आश्रव तो अघातिया कर्मों का ही होता होगा ना। ईर्यापथ आश्रव घातिया का होता है कि अघातिया का भी होता है? अघातिया का ही होता है, घातिया का नहीं होता है। 11वें 12वें गुणस्थान में क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब अघातिया का होता है। तो मैं अभी 5 मिनट से क्या समझा रहा हूँ? मैं 5 मिनट से यही तो समझा रहा हूँ, घातिया का भेद नहीं है वहां, क्योंकि घातिया का भेद बंधन का है, ये समझा रहा हूं।
इसलिए बनेगी नहीं वो बात। इसलिए ये प्रश्न ही निरर्थक है क्या? भी बंद नहीं होता। हाँ 10वें में भी नहीं होता, सूक्ष्म लोभ है तो आगे तो बंधन है ही नहीं, चक्कर है ना ऐसा। चलिए साहब क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ बड़ा गजब की बात है, संसार वर्धक भी नहीं है, ठीक है ना। देखिए इसी कारण आगे बढ़ते हैं, पेज बदल लो आप, तत्वार सूत्र 5वें अध्याय का 6ठा सूत्र है, नहीं 6ठे अध्याय का 5वां सूत्र, ये भी गलत छप गया है, देखो आप प्रिंटिंग मिस्टेक है ये भी, नहीं सही लिखा है, तत्वार सूत्र 5वां है, अध्याय 6 है, ऐसा है, आगे क्रम भंग है उसमें, अध्याय 6 है और सूत्र 5वां है बराबर। इंद्रिय कषायो व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इसमें वो सूत्र इन्होंने नहीं दिया, स कषाया कषायो सांपराई केरिया पथियो, क्या जरूरत नहीं पड़ी, नहीं लिखा। तत्वार सूत्र के अंदर ही एक सूत्र है, स कषाया कषायो सांपराई केरिया पथियो, बहुत सुंदर सूत्र है वो, स कषाया अकषायो सांपराई केरिया पतियो, एक सूत्र के अंदर बड़ी सुंदर परिभाषाएं घटित हो जाती है वहाँ। स कषाया माने स कषाई, कषाय सहित वाले जीव, और अकषाया स कषाया अकषायो, एक का नाम स कषाई कषाय वाले जीव, एक का नाम बिना कषाय वाले जीव। स कषाया अकषायो सांपरायिक ईर्यापतियो, समझ में आ गई क्या? मेरी उंगली के इशारे को देखिएगा, स कषाया अकषायो, स कषाया अकषायो, फिर सांपरायिक ईर्यापतियो। संजय जी साहब करेली से बोलो क्या कहा? सकषायी जीवों के सांपरायिक और अकषायी जीवों के ईर्यापथ। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार के आश्रमों की बात यहाँ हुई है। अब ये कह रहे हैं ये जो दोनों प्रकार के आश्रम हैं इन्हीं के कारण यहाँ बतला रहे हैं। वो देखिए कारण क्या है, 50 नंबर पेज पर जो प्रकरण चल रहा है। इस सूत्र के द्वारा सांप्रदायिक आश्रम के 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रिया रूप 39 भेद बतलाए हैं। किसके भेद बतलाए हैं? ये सब सांप्रदायिक आश्रम के 39 भेद। अभी अभी देखना साहब क्या कह रहे हैं, बड़ी मजेदार चर्चा है, मजा आएगा, आपको पता लगेगा कि आखिर कर्म बंद कैसे रहे हैं। ये जो है ना उदय आ रहा है, उदय, चारों तरफ रोने पीटने का माहौल बना हुआ है, पूरे देश में दुनिया भर में चारों तरफ माहौल खराब दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? बोले कारण है कर्म का उदय। कारण क्या है? कर्म का उदय। सबके अपने अपने कर्म के उदय हैं। अब प्रश्न ये है कि ये कर्म का उदय आया क्यों, ये बताओ। तो कहा कर्म के उदय आया इसलिए क्योंकि आपने कर्म बांधा था। कितना प्रैक्टिकल है भैया, किसके आएगा कर्म का उदय? जिसने बांधा था। सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान के कर्म का उदय आता है क्या? कि नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके बंधन भी नहीं है। तो भैया बांधा था ना हमने, कि हाँ यार बांधा था। किसने बांधा था? कि हमने ही बांधा था। क्या? अब प्रश्न ये है कि हमने यदि बांधा था तो फिर ये उदय किसके आएगा? कि हमारे ही आएगा क्या? बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं सामने। मैं पिछले साल भर में नहीं करते हुए भी कम से कम 30 से 40 लोगों को इस बात का जवाब दे चुका हूं। नहीं करते हुए 30-40 लोगों को। लेकिन जवाब जो दिए हैं ना, वो जवाब मैंने सामूहिक सभा में नहीं दिए, प्रवचन में नहीं दिए। वो जवाब मैंने दिए हैं सब व्हाट्सएप पर दिए हैं, कहीं किसका मैसेज आया, किसी का कॉल आया। सुनो जरा, आखिर ये कर्म का उदय एक साथ कैसे? प्रश्न है, कोरोना एक साथ, ऐसे क्या पाप किए होंगे? क्या ऐसे क्या पाप किए भाई साहब? सब लोगों ने एक साथ पाप किए, सबके ही एक साथ उदय, एक साथ इस प्रकार का। सुदृष्टि तरंगिणी का प्रकरण चल रहा है, वहां प्रश्न उठाया, उस प्रश्न का जवाब दिया वहां आचार्य देव ने।
कहा भैया एक साथ समूह में लोगों ने मुनिराजों की निंदा की थी, इसलिए समूह में इस प्रकार का कर्म बांध लिया। मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके तुमने घृणा की, विराधना का भाव आया सारे लोगों को, अनगिनत अनेक लोगों को, और सबके इस तरह का उदय आ गया। मैं उससे असहमत नहीं हूं। आचार्य देव का वचन है, बराबर सत्य है, परम सत्य है वो वचन, लेकिन चरणानुयोग का कथन है क्या? और चरणानुयोग की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है, जीवों को पाप से बचाना। भैया मुनिराजों की निंदा मत करना, भैया खोटा काम मत करना, भैया गलत काम मत करना, भैया धर्म और धर्म आयतन इनकी निंदा मत करना, इनकी आलोचना मत करना, इनकी विराधना मत करना। इस जीव को पाप से बचाना ये प्रयोजन है। अब जरा सुन लो समूह रूप से कैसे उदय में आ रहा है, वो बात सुनो जरा थोड़ी सी। समूह रूप से कैसे आ रहा है उदय में? समूह में नहीं आ रहा है। पहली बात, दो तरह से जवाब दूंगा, दो तरह से। पहला जवाब, पहले समूह का सुन लो, फिर करणानुयोग का जवाब दूंगा। चरणानुयोग का तो जवाब यह है, समूह में बांधते हैं भाई साहब। कैसे समूह में बांध लेते हैं? एक घटना को देख करके सारे दुनिया भर में लोग अलग अलग तरह के परिणाम करते हुए उससे छेड़छाड़ करते हैं, बोलते हैं, जवाब देते हैं, उसके बारे में खोटा कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, हीन बात कहते हैं। ये सब होता है पूरे दुनिया भर में। मैं एग्जाम्पल दूं, सद्दाम हुसैन, उनकी फांसी लाइव दिखाई गई पूरे दुनिया भर में। एक व्यक्ति की लाइव फांसी हो रही है और उसे पूरे दुनिया भर में बैठे हुए लोगों ने देखा, हजारों लाखों लोगों ने देखा, और हजारों लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देख करके एक साथ उस कृत्य की अनुमोदना की। तो एक साथ कर्म बांधा ना सब लोगों ने। आज कोई एक घटना घटती है, उस घटना को देख करके, पाप की घटना को देख करके, पापियों की अनुमोदना करते हुए कितने लोग एक साथ अनुमोदना करते हैं, तो लगभग एक तरह का कर्म बांध लेते हैं। पुण्य भी एक तरह का बांध रहे हैं। अब अच्छा, आपके चित्त में ऐसा प्रश्न तो नहीं आया कि पंडित जी हमने ऐसा कौन सा पुण्य सब लोगों ने एक साथ किया था जो सब लोग बैठ करके अपने अपने घर में बैठ करके एक साथ एक ही प्रवचन सुन रहे हैं? बोलो, ये प्रश्न नहीं आया कभी? ऐसा प्रश्न नहीं उठा? हम लोग इतने सारे लोग अलग अलग घरों में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हुए हम एक साथ कैसे सुन रहे हैं? हमने ऐसा कैसा पुण्य बांधा था? और सबने एक साथ ही बांधा था क्या? हाँ, क्या हो गया उसमें? क्या हो गया उसमें? टीवी देखते देखते नहीं करते हैं इस तरह का, सीरियल देखते देखते आप नहीं बांध लेते हैं इस तरह का कर्म। एक घटना न्यूज़पेपर में आती है, एक घटना टीवी सीरियल के ऊपर चलती है, सारे दुनिया भर के लोग उन बातों को देख करके एक साथ कर्म बांध लेते हैं। एक तरह के परिणाम। अब दूसरा जवाब देता हूं, सुनना। एक साथ कुछ नहीं होता है। यहाँ सामूहिक कुछ नहीं होता है, यहाँ सब व्यक्तिगत होता है, यहाँ सब इंडिविजुअल होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है भाई साहब। हर व्यक्ति का उदय अपना है, हर व्यक्ति का सुख दुख अपना है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अपनी है, हर व्यक्ति का बंधन अपना है। भले ही एक साथ बांधा हो, लेकिन सबका स्थिति अनुभाग एक जैसा नहीं था क्या? सबका परिणाम एक जैसा नहीं था, सबके परिणामों की तारतम्यता एक जैसी नहीं थी। विविध प्रकार की तारतम्य रूप परिणाम थे सबके, जिस समय कर्म बांधा गया था उस समय। मैं कहता हूं 5-5, 10-10 हजार लोग जब सामने सभा में बैठ करके पंच कल्याणक महोत्सव के दृश्यों को देख रहे होते हैं, और जन्म कल्याणक का दृश्य आते ही एकदम जैसे ही इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है और जन्म कल्याणक की घोषणा होती है, और सारे लोग भाव विभोर हो जाते हैं। 5-10 हजार लोग सामने बैठे हुए, और जय हो बाल तीर्थंकर की जय हो, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं अपन। कैसे कैसे परिणाम हमारे भीग जाते हैं, कैसे परिणाम होते हैं सबके एक जैसे अनुमोदना के परिणाम। अब न मालूम कब हैं, वर्षों बाद, सैकड़ों हजारों वर्षों बाद अलग अलग नगरों के अंदर फैले हुए जीव एक साथ उदय में आ जाते हैं। इस तरह के परिणाम, फल मिल जाता है एक साथ। अब कह रहा हूं, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोरोना महामारी का प्रसंग चल रहा है, पूरे देश में लोग मर रहे हैं। आपको क्या लगता है एक साथ है? एक साथ यदि होता ना तो आपको ये खबरें किश्तों में नहीं आती क्या? ये खबरें किश्तों में आ रही है, इट मीन्स एक साथ नहीं है क्या? समय सबका अलग अलग है, वेदना सबकी अलग अलग है, पीड़ा सबकी अलग अलग है, परिस्थितियां सबकी अलग अलग है, सबका आयु कर्म अलग अलग है, सबके हॉस्पिटलाइज होने नहीं होने, ऑक्सीजन चढ़ने नहीं चढ़ने, डेथ होने नहीं होने, रिकवर हो जाने, सबकी तो स्थिति अलग अलग प्रकार की। आप कहां कह रहे हो एक साथ है? कोरोना महामारी के अंदर यदि सबकी एक साथ स्थिति हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम तो सामने बैठे हुए हैं आपके, अभी आज तक तो बैठे हुए हैं ना, अभी चर्चा करते समय, कल का पता नहीं क्या होगा।
क्या? हमारा कहने का मतलब ये है भाई साहब, सामूहिक कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति, घर में रहने वाले 10 लोग, 10 में से 8 लोगों को कोरोना हो गया, 2 को नहीं हुआ। क्या? 10 के 10 लोगों को कोरोना हो गया, 4 चले गए, 6 बच गए। एक साथ कहाँ है? उनमें से 2 को हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, 1 वेंटिलेटर पर चले गए। तो जो वेंटिलेटर पर चले गए उनके अलग प्रकार का कर्म का उदय था, जो हॉस्पिटल में चले गए उनके अलग प्रकार का कर्म का उदय था, जिनके ऑक्सीजन चढ़ रही है उनके अलग प्रकार का कर्म का उदय था, जिनके हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं हुई उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय है, जो घर में बैठे हुए हैं उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय है, जिनके कोरोना हुआ ही नहीं उनके अलग प्रकार कर्म का उदय है, जिनके वैक्सीन नहीं लगी उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय, जिनके लग गई उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय। भैया हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के फल को भोगता है, हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के फल को भोगता है। यहाँ सामूहिक कुछ नहीं होता है, यहाँ हर चीज इंडिविजुअल होती है। अरे आपके इनकम टैक्स में सामूहिक कुछ नहीं होता है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? हस्बैंड की फाइल अलग होती है, वाइफ की फाइल अलग होती है, और बच्चों की इनकम टैक्स की फाइल अलग होती है, रिटर्न अलग जाती है। भैया जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल सब अलग अलग प्रकार से जाती है, उसी तरह से यहाँ कर्म की रिटर्न फाइल भी सबकी अलग अलग होती है। बंधन सबका अलग अलग है, उदय सबका अलग अलग है, परिस्थितियां सबकी अलग अलग है। बातों को गंभीरता से विचार करना भैया, विषय समझ में आएगा। गंभीरता से प्रकरण को समझे। बोलचाल की भाषा है, सामूहिक हो रहा है साहब, सामूहिक हो रहा है साहब। किसी व्यक्ति के गलत इंजेक्शन लग गया है, कोई तड़प तड़प करके मर रहा है, कोई बिना तड़पे ही मर गया है। क्या? कोई व्यक्ति रास्ते में ले जाते मर गया है। अरे भाई क्या है, सबको अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर किसी को ट्रीटमेंट मिला, किसी को नहीं मिला, कोई ठीक हो गए, किसी की इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो हर चीज तो अपनी अपनी है, इसलिए इन बातों को यथार्थ रीति से हमारे को समझना चाहिए। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, इस कोरोना के माहौल में बहुत दिनों से भी विकल्प आ रहा था इस तरह की बात कहने का कि भैया कोरोना यदि आपके नहीं हुआ है तो बहुत भाग्यशाली हैं, हो गया है ये भी परिस्थिति हो सकती है, हो करके ठीक हो गए हों ये भी परिस्थिति हो सकती है। हमारे कुछ साधर्मी ऐसे भी हो सकते हैं जो अस्पताल में कोरोना से जूझ रहे हों, वे सुन रहे हों, ये भी परिस्थिति हो सकती है, नाना प्रकार की परिस्थितियां। लेकिन एक बात समझ लेना, यदि आप सुरक्षित हैं तो जिस तरह के मौत का तांडव आपने सारे दुनिया भर में पिछले 1-1.5 साल में देखा है, पिछले कुछ महीनों में देखा है, अब तो कम से कम संभल जाओ, अब तो कम से कम सुधर जाओ, अब तो कम से कम आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाओ, अब तो कम से कम सोच लो अपने जीवन को तत्व ज्ञान के लिए समर्पित कर देंगे। अब तो सोच लो जो जिनके कोरोना होकर के ठीक हो गए हैं, मैं कहना चाहता हूं हमारे साधर्मियों के अंदर सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिनके कोरोना होकर के ठीक हो गया है। एक तो मैं ही बैठा हूं आपके सामने जो कोरोना होकर के ठीक हो गया है। मैं कहना चाहता हूं ये आपका पुनर्जन्म है, ये पुनर्जन्म है आपका, दोबारा मौका मिल गया है आपको, आप बच गए हैं, आपको दोबारा मौका मिल गया है। जीवन को समर्पित कर दीजिए वेद विज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, आराधना के लिए, आत्म कल्याण के लिए, देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित कर दीजिए, पंच परमेष्ठियों के लिए समर्पित हो जाइए, पंचम पारणामिक भाव का लक्ष्य करने के लिए समर्पित हो जाइए। अब विषयों में नहीं रचेंगे, अब कालाबाजारी नहीं करेंगे, अब बेईमानी नहीं करेंगे, अब धोखाधड़ी नहीं करेंगे, अब किसी के साथ में अन्याय नहीं करेंगे, अब अनीति का सेवन नहीं करेंगे, अब हम किसी के साथ में झगड़ेंगे नहीं। हस्बैंड यदि हॉस्पिटलाइज होकर के वापस लौट करके आ गए हों, संकल्प ले लेना पुनर्जन्म है, अब पत्नी से नहीं झगड़ूंगा। पत्नी विचार कर ले अब हस्बैंड से नहीं झगड़ेंगे, अरे पुनर्जन्म हुआ है इनका, क्या झगड़े के अंदर काल बिताएं हम। बच्चे वापस लौट करके आ गए, पिताजी वापस लौट करके आ गए। सोच लेना कषायों के अंदर बहुत काल बिताया है हमने, झगड़े में बहुत काल बिताया है, नाराजगी मन मुटाव करते हुए हमने अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को बहुत बर्बाद किया है। अब नहीं करेंगे। क्या? निश्चित परसेंटेज से ज्यादा हम किसी व्यक्ति के मौके का फायदा नहीं उठाएंगे। ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जिस बिजनेस के अंदर हम दुनिया को लूट रहे हों, ऐसा काम नहीं करेंगे हम। कैसा कैसा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है आज दुनिया में, हैं मौके का फायदा उठा रहे हैं। कंसंट्रेटर डबल रेट में बिक रहे हैं, 4 गुनी रेट में बिक रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ के कहाँ कैसे बिक रहे हैं, दवाइयों के अंदर क्या हो रहा है, मिलावट हो रही है, ये हो रहा है। सुनो भैया, हम कभी ये काम नहीं करेंगे। हमें पुनर्जन्म मिल गया है, हमें जैन कुल मिल गया है, हमें ये तत्व ज्ञान मिल गया है, हमें जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है, ये जिंदगी बोनस में मिल गई है अब हमारे को। अब भी वही काम ठीक हो जाने के बाद में भी, किस लिए ठीक हुआ बता, किस लिए ठीक हुआ? बातें बहुत सारी ये कहने के लिए थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना, समझदारी की बातें। अनीति, अन्याय, बेईमानी, अभक्ष्य, जीवन सदाचारमय, शांतिमय,
देह से भिन्न आत्म तत्व कौन है? सोचो जरा, कहता क्या है जैन धर्म? सोचो जरा, जिनवाणी क्या कहती है? सोचो जरा, भेद विज्ञान क्या है? सोचो जरा, सम्यक दर्शन क्या होता है? सोचो जरा, गतियों का अभाव कैसे हो सकता है? सोचो जरा, चतुर्गति के दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ये अवसर खोने योग्य नहीं है, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। मेरे यदि ये शब्द किंचित मात्र भी आपको लगते हो, हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ मैं ये बातें। माने मैं एक एक व्यक्ति को यदि मद्देनजर रख करके बात करूं तो मैं अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग प्रकार की बात कर सकता हूं। जो व्यक्ति ठीक होकर के आ गए हैं उनके लिए अलग प्रकार की बात करूंगा, जो आज हॉस्पिटल के अंदर जूझ रहे हैं कोरोना से उनसे अलग प्रकार की बात करूंगा। यदि वे सुन रहे हैं तो उनसे कहूंगा आज वेद विज्ञान करने योग्य है भैया। यदि जिनवाणी की बातें आज तक नहीं सुनी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं देह नहीं हूं, मैं देह से भिन्न चैतन्य तत्व हूं। इस बात का श्रद्धान अभी करो, अभी देह छूटने के पहले पहले। सबके लिए अलग अलग प्रकार का संबोधन हो सकता है। हाँ, यदि हो सकता है आपके दोनों वैक्सीन लग चुकी है और आप यदि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरे कोरोना नहीं होगा, मैं निकल चुका हूं, निपट चुका हूं, भैया परायेपन का व्यवहार मत करो। थोड़ा सा शिष्टाचार निभाओ, थोड़ा देखो, थोड़ी नैतिकता को अपनाओ। ऐसा नहीं हो भैया, जिन लोगों के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के घर में दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के घर में कोई संभालने वाला नहीं है, उनके घर में आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हो, आप उनके घर में दवाइयों की व्यवस्था कर सकते हो। अरे टेलीफोन से कोरोना नहीं आता है, आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनको सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हो। कई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं तो हमारी जिम्मेदारी की बात करता हूँ। हमारा दोस्त है, हमारे मामा जी हैं, हमारे चाचा जी हैं, वे लावारिस नहीं हैं, वे लावारिस नहीं हैं, वे हमारे अपने हैं। ये तत्वज्ञान कब काम आएगा? ये साधर्मी वात्सल्य कब काम आएगा? और ये साहब कोरोना हो रहा है, कोरोना, अरे हो रहा होगा कोरोना, कोई बात नहीं, मास्क लगा करके जाइए, आप पूरी पीपीई किट पहन करके जाइए, आप उनके घर में मत जाइए, आप उनके दरवाजे पर जाकर के भोजन लटका करके आ जाइए। क्या आप उनकी दवाइयाँ, आप उनको फ़ोन पे कह दीजिए कि आपके योग्य व्यवस्थाएं, आपकी दवाइयाँ आपके दरवाजे के ऊपर लगी हुई है, प्लीज़ यार ले लेना भैया, खबर देना, सूचना देना, है ना। आपके नारियल पानी लटका करके आया हूँ आपके दरवाजे पर, नारियल पानी पी लेना, ध्यान रखो आप, ये बना दिया है, ये कर दिया है। भैया क्या क्या वात्सल्य कब काम आएगा, बतलाओ मेरे को, बोलो। माने बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की बातें हैं। क्या समझना, स्वीकार करना, जीवन में अपनाना, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना। ये तो प्रश्न आप लोगों ने किसी ने पूछ लिया, आग्रह किया, इसलिए मैंने थोड़ी बात कह दी है, और भावना हुई तो इतने से हिस्से को निकाल करके और अलग से डाल देंगे, जिससे सब लोगों के बीच में ये बात पहुंच सके। भैया अपने ही परिणामों का फल है, अपने ही कर्म है। दुनिया में पिताजी के किए हुए कर्मों का फल बच्चों को नहीं मिलता, माँ बाप के किए गए कर्मों का फल बच्चों को नहीं मिलता है। हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने अपने ही कार्य कर रहा है, अपने ही कर्मों का फल भोगता है। वीर सेवक मंडल के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है जयपुर में, जयपुर जैन सभा समिति कर रही है और लोग कर रहे हैं, संस्थाएं कर रही है। बहुत हमारे ये संकल्प ग्रुप चलता है हमारे यहाँ जयपुर में, उनके माध्यम से कार्य किया जा रहा है। सुनता हूँ मैं, समर्पण के माध्यम से भी योजना बनाई है, सहयोग करने की योजना बनाई है। यथासंभव जिससे जो बन पड़े वो काम करें। आपके आसपास में देखिए, आपके माहौल को देखिए, चारों तरफ देखिए किस तरह का माहौल चल रहा है। और सबसे बड़ा उपकार ऐसे प्रसंग में, सबसे बड़ा उपकार टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 8वें अध्याय की पहली दूसरी लाइन, सबसे बड़ा उपकार, अछूतों जैसा व्यवहार मत करो। सबसे बड़ा उपकार, उन्हें भेद विज्ञान की बात बतलाओ। सबसे बड़ा उपकार, उन्हें त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की बात बतलाओ। सबसे बड़ा उपकार ये है, उन्हें ये बतलाओ भैया तुम कभी मरते नहीं हो, भैया तुम कभी मरते नहीं हो, तुम मरने वाले तत्व नहीं हो, तुम अमर तत्व हो, तुम त्रिकाली ध्रुव हो, तुम परम पारिणामिक भाव स्वरूप हो, तुम देह से भिन्न हो, तुम कोई अलग तत्व हो। भैया ये शरीर छूट जाएगा, क्या फर्क पड़ गया, आज नहीं तो कल छूटेगा, ये छूटना ही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।